ब्रह्माणं नमो वायुयाम नमो वज्राय सर्वसाहम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहनि मङ्गलं पुण्यपुण्डादिव जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयतु शासनं। हाँ, तो अभी हमारा महावीर भगवान का पर्व चल रहा है। आज से कुछ कुछ जगह पे 5 दिन का विधान चल रहा है और कुछ कुछ जगह पे अभी 3 दिन का विधान भी चलेगा। तो महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक आ रहा है दीपावली के दिन। तो हमारे वो लास्ट शासन नायक है जो अभी इसके बाद तीर्थंकर भगवान अभी यहाँ पे चौथे काल के जो लास्ट थे वो थे। उसके बाद अभी 5वें आरे में हमको कोई तीर्थंकर भगवान दिखाई नहीं देते हैं ये कर्म भूमि पर भरत क्षेत्र में। हालांकि विदेह क्षेत्र में अभी अरिहंत भगवान है। तो सिमंदर भगवान और युगमंदर भगवान बाहु सुबाहु जम्बू जम्बू द्वीप में विराजमान है। अब ये महावीर स्तोत्र ये किसने लिखा है? तो कवि भागचंद जी छाजेड़। वे कहाँ के थे? तो वे ग्वालियर ईसापुर के थे और कई सालों तक वे जयपुर में भी रहे। और मतलब वो गंदा। इनका ये उपदेश सिद्धांत रथमाला भी इन्होंने लिखा हुआ है। कि आयु अराउंड 56 ईयर्स की रही है और वे अराउंड 200 साल पहले के 200 साल पहले थे। अराउंड 200 ईयर्स फ्रॉम योर। तो नहीं, उनका ऐसे समकालीन चेंज तो किया, दिन भर के तो गंदे हो रहे थे, सब काम कर रहे म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो महावीर अष्टक अष्टक यानी 8 सूत्र लिखे हैं। ये एक महावीर भगवान की महिमा गाते हुए सूत्र लिखे हुए हैं। स्तोत्र है, भजन टाइप्स है, कविता टाइप्स है। तो हम इनको पढ़ेंगे और भगवान महावीर कैसे है, उनका ज्ञान कैसा है वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, स्टार्ट कीजिए निधि जी। ये संस्कृत का भी पढ़ना है क्या? हाँ, नहीं ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वेरी गुड। हाँ, मतलब पढ़ वो लीजिए। राग तो नहीं आती, पढ़ तो लूंगी मैं, पर वो सॉरी। है ना, वो नहीं आती मैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद दचिता समम भांति ध्रुव्य व्यजनी संतो अंत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिकयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिस प्रकार सम्मुख पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, दर्पण के सामने कोई भी पदार्थ झलकता है, यस, इजीली। हाँ, कितना स्वच्छ रहता है उसके सामने। आप कूड़ा रखो, अग्नि रखो, सोना रखो, चांदी रखो, पुष्पमाला रखो, कुछ भी रखो, अच्छा हो या बुरा, जो हम अच्छा बुरा कहते हैं वो तो दर्पण में झलक रहा है। उसी प्रकार जिनके केवल ज्ञान में समस्त जीव अजीव अनंत पदार्थ, केवल ज्ञान में क्या झलक रहे हैं? समस्त पदार्थ, छह द्रव्य। छह द्रव्य कौन कौन से है? हाँ, जीव बताइए। जीव अजीव, हाँ, जीव अजीव, जीव अजीव, आकाश काल और धर्म अधर्म। वेरी धर्म गुड। अधर्म आकाश। हाँ, तो लाइन में कहेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ, तो ये छह पदार्थ है। छह पदार्थ किसके ज्ञान में झलक रहा है? हरिहर परमात्मा। यहाँ पे किसके? महावीर भगवान। तो महावीर भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ, अनंत पदार्थ, ओके, अनंत पदार्थ झलक रहे हैं। कैसे? पादवे द्रव्य सहित, युगपत, यानी उनका जो पर्याय चल रहा है। मैं लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था कि हर पदार्थ स्वयं परिणमनशील है, स्वयं ही उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, राइट, और उसका द्रव्यपना मेंटेन्ड है।
ज्ञान 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 ज्ञान, राइट। तो ये जो उत्पाद में द्रव्य सहित युगपत यानी साथ में प्रतिभाषित होते रहते हैं, एक साथ उनको ज्ञान में क्लियरली सारे पदार्थों का परिणामन दिख रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य लौकिक मार्गों को प्रकाशित करता है, सूर्य कैसे पटाख से सभी चीज को प्रकाशित करता है या नहीं? ऐसा है कि कहीं पे करता है कहीं पे नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है ना। सभी जगह सभी को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले जो जगत की ज्ञाता दृष्टा है, वे क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाले। कौन है वे भगवान महावीर मेरे यानी हमारे नयन पदगामी हो, अर्थात हमें या मुझे क्या करे? मोक्ष मार्ग दिखाए, हमें दर्शन दे। दर्शन दे का अर्थ यहाँ पे होता है कि भाई हमें सहारा दे, हमें मोक्ष मार्ग दिखाए, हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे। अभी यहाँ पे कुछ कुछ शब्दों का अर्थ मैं इसके संस्कृत का बता रही हूँ। यदयी यानी जिनके, चैतन्य यानी चैतन्य, ज्ञानमय पदार्थ, चित, मुकुर यानी पदार्थ, इव, भाव श्री दचिता यानी जिनके ज्ञान में पदार्थ, सारे पदार्थ यानी छह छह द्रव्य, क्या जीव अजीव चित अचित, सब क्या है? दिख रहे हैं, ज्ञान में झलक रहे हैं, समान झलकते हैं। फिर चाहे वो किसकी तरह दिख रहे हैं? कांच की तरह, मुकुर यानी कांच, कांच की तरह दिख रहे हैं। द्रव्य उत्पाद वे के साथ अनंत पदार्थ, और वे कैसे हैं? जगत जानने के लिए प्रामाणिक। जगत को कैसे जान रहे हैं वे? प्रामाणिकता से जानते हैं। ओके, कुछ भी उनका लोभ शोभ कुछ भी नहीं है, बस जान रहे हैं समान रूप से सभी को, सूर्य के समान सभी को। अभी इसमें दो शब्द दिए हैं, मुझे और हमें। मैं यानी मुझे, और न्यह यानी हमें, हमें, हम सभी को दर्शन दे। अगर मैं अकेले कभी कविता गा रही हूँ तो मैं तभी शब्द यूज करूंगी मैं, और हम सब साथ में गा रहे हैं कविता, तो हम क्या बोलेंगे? न। ये थोड़े से संस्कृत के शब्द है। तो अगर आप, मैं भी पढ़ रही हूँ अभी, परमागम ऑनर्स से ही एक कोर्स स्टार्ट हुआ है वापस संस्कृत का, तो हम लोग जुड़े हैं। तो इसमें हर एक शब्द का थोड़ा सा में लगा देते हैं तो मेरे लिए, फिर न लगा देते तो हम सब के लिए, ऐसे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा। मनीषा जी, डायरेक्ट मीनिंग पढ़ना है तो बताएं। मीनिंग पढ़ लीजिए। मैंने दीदी जैसा आप बताएं। हाँ, मीनिंग पढ़ लीजिए। मीनिंग पढ़ना है। हाँ, मीनिंग पढ़ लीजिए। ठीक है। रीड, बोला ये ही नहीं। अपना स्पंद स्पंद और लालिमा रहित जिनके दोनों नेत्र कमल मनुष्यों को बाह्य और अभ्यंतर क्रोधादि विकारों का अभाव प्रकट कर रहे हैं, और जिनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से पूर्ण शांत और अत्यंत विमल है, वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे दर्शन दें। हम्म। तो स्पंदन टिमकारी और लालिमा रहित यानी जो हमारे योग रहते हैं ना, मन वचन काया के योग, जब हम मन वचन काया से कुछ भी सोचते हैं करते हैं तो आत्मा में कंपन होता है। तो ये कंपन रहित है, कंपन नहीं होता है, और जब कंपन नहीं होता है तो कर्मों का आना नहीं होता है। लालिमा रहित जिनके दोनों नेत्र, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, राइट। तो ये लालिमा रहित यानी क्रोध रहित जिनके दोनों नेत्र कमल मनुष्यों को बाह्य अभ्यंतर क्रोध आदि विकारों का अभाव प्रकट कर रहे हैं। यानी अंतरंग से भी, यानी अंतरंग से भी मन वचन काया का कोई योग नहीं है, वहां पे भी कोई विकार नहीं है, और बाह्य शरीर में भी कोई विकार दिखाई नहीं दे रहा है। अब विकारों का अभाव प्रकट कर रहे हैं, और जिनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से पूर्ण शांत और अत्यंत विमल है। भगवान को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? एकदम पूर्ण शांत मुद्रा दिख रही है, राइट।
अभी भी हम जिन मंदिर जाएंगे तो मुद्रा कैसी रहती है, शांत रहती है। और कैसी है वो, अत्यंत विमल, यानी मल रहित, विकार रहित, कोई भी प्रकार का मल नहीं है। वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पदगामियों, अर्थात मुझे दर्शन दे। यानी अंतरंग और बाह्य दोनों से जितने भी हमारे विकार है उससे अत्यंत रहित, यानी उनको उन्होंने कंप्लीटली नाश कर दिया है। ऐसे हमारे भगवान महावीर है, ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा है, जो वितरागी हो चुके हैं, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया। अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा है, उनके मन वचन काय में भी कोई भी कंपन नहीं चल रहा है। और बाहर से भी शरीर की भी मुद्रा अत्यंत निर्मल है, अत्यंत, कोई विकार दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा भी नहीं। आंखों में भी लाली नहीं है। ओके। तो ताम्र का यहाँ पे जो, आई जस्ट कम बैक टू दिस संस्कृत पार्ट। तो ताम्र का अर्थ होता है कॉपर, तांबे जैसी लालिमा से रहित जिनके आंखें हैं, ओके, स्पष्ट मुद्रा जिनकी है। और नेत्र कमल, यानी पलकें नहीं झपकाती। भगवान की पलकें कैसी होती है, झपकती नहीं है, नासाग्र रहती है, ना बंद रहती है न खुली रहती है। यानी नाक के ऊपर दृष्टि रहती है, यानी न राग है और न द्वेष। नासाग्र का अर्थ ये होता है। अथवा अंतरंग में भी अत्यंत शांत है, अत्यंत विमल है। फिर और ये बाहर से लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि क्रोध से वे रहित है, क्योंकि आंखें लाल नहीं है। ये थोड़े थोड़े अर्थ यहाँ पे संस्कृत के भी लिखे हुए हैं, जो मैंने मेरी नोट्स बनाई है उसमें। तो ताम्र का अर्थ होता है कॉपर, कॉपर यानी लाल, तो आंखें लाल नहीं है। इस तरीके से उनका अर्थ है। तो हमारे जो भगवान है वो कैसे है, सारे पदार्थों को जान रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिया, सभी पदार्थों को युगपत जान रहे हैं, उत्पाद व्यय सहित, रहित नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य सहित सभी को जान रहे हैं। और दर्पण की तरह एकदम निर्मल है, जो कुछ भी आ रहा है ज्ञान में वो झलक रहा है, ज्ञाता दृष्टा है। सेकंड इसमें क्या आया कि उस उनमें एकदम विकार समाप्त हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, मल से रहित। न अंतरंग में कोई मल रहा है, यानी न मन वचन काय का कोई स्पंदन रहा है, न कोई हलन चलन रही है, जिसके वजह से कर्मों का आना होता है, वो भी खत्म हो चुका है। और बाह्य शरीर की मुद्रा भी एकदम विमल है, मल रहित है, एकदम क्लीन है। ना आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, जय जिनेन्द्र। बाहर से भी एकदम 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 विकार से रहित है, यानी अंदर से भी और बाहर से, वरना क्या हो जाएगा, मायाचारी। अंतरंग कुछ, बाह्य कुछ। बाहर में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, काफी बार गुस्सा नहीं दिखाना, बट अंदर में कैसी ज्वालाएं फटती रहती है कि अभी नेक्स्ट टाइम, अभी टाइम नहीं है मेरा, बाद में मैं देख लूंगी। राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। ऐसे हमारे भगवान महावीर है, वे हमें क्या दे, दर्शन दे, दर्शन दे यानी मोक्ष मार्ग का रास्ता बताए, ताकि इस मार्ग पर मैं भी चल दूं और जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण कर मोक्ष को पालो। नेक्स्ट, कल्पना जी। हाँ सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ अभी कीजिए, आपको नमन्ना करना के पड़ेगा, हाँ। आंटी आप वापस से म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब अब ठीक ठीक है। है आवाज। हाँ अब आ रही है। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमिः यदीयं तनूमृतां भवज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नः। पढ़ो नम्रीभूत आगे। इंद्रों के समूह के मुकुटों की मणियों के प्रभा जाल से जटिल, यानी मिश्रित, यानी जो लास्ट क्लास में मैंने बताया इंद्र कैसे रहते हैं, इंद्र भगवान के सामने एकदम नम्र, नम्रता से आते हैं। तो ऐसे नम्रीभूत इंद्रों के समूह के मुकुट, उनका एक एक हीरा रहता है ना मुकुट का, वो यहाँ की जितनी भी
संपत्ति को इकट्ठा कर लेना, फिर भी वो हीरे का मोल नहीं है। ऐसा तो उनका मुकुट का एक हीरा है। किसका? इंद्र का। तो इंद्र का मुकुट का एक हीरा इतना कॉस्टली यानी इतना शोभायमान है, जो यहाँ पे हम जितनी भी संपत्ति है सारी पूरे जगत की इकट्ठा कर ले तो भी उसके समान नहीं हो पाता है। और नम्रीभूत इंद्रों के समूह के मुकुटों की मणियां, यानी ये जो मणियां इतने सारे हैं मुकुट पे, और इंद्र भी बहुत सारे। कितने इंद्र रहते हैं? 100 इंद्र। व हम सुनते हैं ना गुरुदेव की ये मांगलिक, कहते हैं ना 100 इंद्रनी साक्षी माँ, कहते हैं ना। तो 100 इंद्र और उनके मुकुट, और एक 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 मुकुट पे पता नहीं कितनी सारी मणि के प्रभा जाल से मिश्रित, जिनके कांतिमान दोनों चरण कमल। यानी इससे भी, जितने भी मुकुट है, जितने उसमें मणियां है, उससे भी कांतिमान क्या है? भगवान के तो चरण कमल। चरण कमल। हाँ, इससे भी ज्यादा ये मतलब क्या भगवान की आभा रहेगी। ऐसे हमारे भगवान स्मरण करने मात्र से शरीरधारियों के सांसारिक दुख ज्वालाएं ज्वालाओं का जल के समान शमन कर देते। सिर्फ आप भगवान को दिल से याद करेंगे तो क्या होगा? हम शरीरधारियों की सांसारिक दुख ज्वालाएं कैसे नाश को पा लेगी? जल के समान, जल के समान शमन कर देते हैं। यानी सिर्फ उनको याद करने से ही हमको इतनी शांति मिल जाती है, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या वास्तव में सच्चे दुख दूर हो जाते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे किस तरीके से बात चल रही है? बात तो ये चल रही है कि आप उनको देख करके वो किस प्रकार से पहुंचे हैं, तो हम भी हमारा आत्मा में उनके जैसा बनने की कोशिश करें और वह उसी पद चिन्हों पर चले, ताकि हम भी वैसा पद ग्रहण करें। यस, ऐसा भी सोचिए। और प्लस जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो तभी पाप के भाव नहीं आते हैं। यस, तो तभी तो उन्हें तो शांति का होता है। वेदन हो रहा है ना एट दैट पर्टिकुलर। नमोकार उन्हें तो मंत्र में होता हमने है। क्या कहा था? नमोकार मंत्र में सभी पापों का नाश करता है, ऐसे कहा था। कि क्या वास्तव में सब पापों का नाश करता है? नहीं। नहीं, उस नहीं। क्षण में तभी आपको ऐसे हाँ, कोई पाप के विचार ही नहीं आएंगे। तो उस तो पुण्य संबंधी के पाप तो पुण्य नाश हो गए। भी यस, तो उस पुण्य अपने आप संबंधी। ही होगा। यस, हाँ। तो उस समय इतना ऑटोमेटिक होगा। पापों का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारे सांसारिक दुख ज्वालाओं का जल के समान, क्योंकि अब हम पता चल चुका है कि संसार में दुख ही दुख है, और संसार से जो पार हो चुके हैं ऐसे महावीर भगवान, अगर हम उनके पद चिन्हों पर चल देंगे तो हमको डेफिनेटली डेफिनेटली सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान महावीर नयन पदगामी हमें दर्शन दे, मोक्ष मार्ग बताए। ओके, न समझ न में का आ रहा मतलब है? हाँ। न न आखिरी में न है ना सब में। न। न यानी हमें, हाँ, वही ना। प्लूरल। न में यानी मुझे। अगर हम साथ में गाएंगे तो अब हम कहेंगे भवतु नः। हमें, और नहीं तो मुझे। हाँ, अगर आप अकेले ये गा रहे हैं तो आप कहेंगे भवतु में। मुझे है, हे हमें, प्रभु, हाँ। हाँ, मुझे और हमें। तो ये संसार रूपी अग्नि को शांत कर देती है। कौन? भगवान के दर्शन, भगवान का स्मरण मात्र संसार रूपी अग्नि को शांत कर देती है। और उनका जो शरीर है वो एकदम शोभायमान है। हम बार बार अंतरंग और बहिरंग दोनों की बातें करने वाले हैं। तो बहिरंग से वो कैसे है? अति शोभायमान। और अंतरंग से क्या है? कि वे हमारे दुखों को दूर कर देंगे। कैसे? क्योंकि उनकी वाणी से जो वो हमें पथ दिखाएंगे, तो हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस, एकदम इजी है महावीर अष्टक। बहुत ही इजी है। अगर हम रोज रोज इसको पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा है कि आप इसको रोज पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, अतुल जी, चौथा। जी। यदश्चाभावेन प्रमुदित मना दुर्इह क्षणादासी
षडादासी स्वर्गर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख। मैं आवाज आ रही है? बराबर आ रही है, आ हाँ रही है, आ रही है, अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छा गा रहे हो। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ओके। जब पूजा करने के भाव मात्र से प्रसन्न चित्त मेंढक ने क्षण भर में गुण गणों के समृद्ध सुख की निधि स्वर्ग संपदा को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे कौन से मेंढक की बात चल रही है, पता है सभी को? राजा श्रेणी के पैर के नीचे जो मेंढक मरा था। श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे। हाँ, हाथी के ओके। पैर हाँ के नीचे। हाँ, पता है मनीषा जी स्टोरी? हाँ मैम, वो हाँ फूल, कमल का हाँ फूल लेके आए थे वो। हाँ हाँ, राइट। तो उस पता है ना, तो ये अगर क्या कहा कि पूजा करने के भाव मात्र से, ओके, प्रसन्न चित्त ऐसा मेंढक क्षण भर में कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। गुणगणी यानी, गुणगणी का अर्थ है गुणों से सहित, से समृद्ध सुख की निधि स्वर्ग संपदा को प्राप्त कर लिया। तब यदि उनके सद्भक्त यानी जो सच्चे भक्त, यानी जो मुनिराज है, जो श्रावक है, जो हम है, जो सच्चे भक्त है, मुक्ति सुख को प्राप्त कर ले तो कौन सा आश्चर्य है। अगर वो सिर्फ मात्र पूजा के भाव से, प्रसन्न चित्त से, सिर्फ इतने भाव से वो गया और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग को चला गया, तो हम तो संसार को पार करने के लिए निकले हैं, तो हम तो उनके सच्चे भक्त हैं, तो डेफिनेटली हमको मुक्ति मिलेगी 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 ही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि तब यदि उनके सद्भक्त मुक्ति सुख को प्राप्त कर ले तो कौन सा आश्चर्य है, अर्थात उनके सद्भक्त अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे ही। हम सब मुक्ति को डेफिनेटली प्राप्त करेंगे ही। वे भगवान महावीर स्वामी मेरे हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे हमें दर्शन दे। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सच्चे भक्त हो उनको डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी ही। हम कैसे भक्त हुए? सच्चे भक्त। सच्चे भक्त का क्या अर्थ हुआ कि हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि संसार असार है, और प्लस हमें सात तत्वों का निर्णय करना है। हम करेंगे ना निर्णय? क्योंकि अगर हम सात तत्वों का निर्णय करेंगे तो हमें एक्चुअल में संसार का स्वरूप पता चलेगा, मेरी आत्मा के बारे में पता चलेगा, और जो भगवान ने जो सेम चीज की है वो मैं कर लूंगा, आत्मानुभूति, और डेफिनेटली मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि क्षण भर में ही उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया है। अभी तो क्या तिर्यंच का भाव चल रहा था, और श्रेणिक महाराजा के पहुंचने के पहले वो मेंढक वहां पहुंच गया। हाँ, मेंढक का जीव, मेंढक तो नहीं कहते, बट वो वहां पे देव बनकर वहां पे ऑलरेडी पूजा करने को स्टार्ट कर दी थी। तो इतनी तो उनकी महिमा है, महिमा बता रहे हैं कि भाई सिर्फ उतना सा शुभ भाव किया, उस शुभ भाव के फल में उसको स्वर्ग मिला, तो हम तो शुद्ध भाव की ओर जा रहे हैं, शुभ से हम शुद्ध की ओर जा रहे हैं, तो हम तो डेफिनेटली मुक्ति के योग्य है ही। और ये जो काल है, जो पंचम आ रहा है, जहाँ पे जिनवाणी दिखाई नहीं दे रही है, सच्चा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, रुचिवंत लोग दिखाई नहीं दे रहे, उसमें हमको अगर रुचि आ रही है तो हमारा भाव तो हार्डली तीन चार रहा, हार्डली, राइट? तो वी शुड बी रियली रियली ग्लैड। और ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाए, यहाँ तक आ चुके हैं, अब ऐसा ना हो कि यहाँ तक आके हाथ को आया मुंह में ना गया टाइप्स रहता है ना, ऐसा नहीं करना है। ये रुचि को मेंटेन रखना है जब तक हमारा कार्य ना हो जाए। हम्म? जब तक हम वो गोल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें उसको मेंटेन रखना है। तो दिस इज अ फैमिली, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को पुश करके हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे, नेक्स्ट, प्रीति जी। अनर्वर्णाभासोऽप्य भगत तनुर्ज्ञान निवहो
विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जो अंतरंग दृष्टि से ज्ञान शरीरी केवल ज्ञान के पुंज, अंतरंग से क्या है, ज्ञान शरीरी यानी केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, केवल ज्ञान की पुंज है, केवल ज्ञान का एक पिंड है, एवं बहिरंग दृष्टि से देखा जाए तो तप्त स्वर्ण के समान आभामय शरीरवान होने पर भी शरीर से रहित है, अंतरंग से भी शोभायमान है, केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, और बाह्य से भी पूर्ण आभायमान है, कांतिमय है, बहुत ही पूरी तेज 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 निकल रहा है, कैसा, स्वर्णमय। फिर भी वे क्या है, शरीर से रहित है। क्यों शरीर से रहित है, शरीर तो दिखाई दे रहा है, क्यों शरीर से रहित है ऐसा कहा? क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही है, उनका चित्त। यस, यस, वे इसलिए। अपनी आत्मा में ही है, वे शरीर से भिन्न हो चुके हैं, भेद ज्ञान ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो शरीर में जो मैं पना है वो तो सम्यक दर्शन में ही चला जाता है, मैं पना था वो चला जा, यहाँ पे तो क्षायिक सम्यक तो हो गया अभी, वो तो 100%। तो ऐसे ही उसमें शरीर से वे रहित है, अनेक ज्ञान ये उनके ज्ञान में झलकते हैं। राइट, मैंने क्या फर्स्ट स्टैंजा में हमने बात की कि छह पदार्थ यानी अनंत पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं दर्पण में, अतः विचित्र अनेक होते हुए भी वे एक अखंड है, अनेक ज्ञान झलक रहे हैं, कंटिन्यूअस, ये जो मिरर है, मिरर में अनेक ज्ञान झलक रहा है। तो क्या ये मिरर उन समान हो गया, जो ये कांच था, कांच में सब कुछ झलका, अग्नि झलकी, मोर झलका, फूल झलके, जो कुछ भी झलका सब झलका, तो क्या ये कांच उन उनमय हो गया, ये नहीं, कांच कांच ही रहा? साक्षी तो रहा। वैसे ही वो एक अखंड रह गए कि अतः विचित्र अनेक होते हुए भी एक अखंड है। महाराज सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी वे अजन्मा है, अजन्मा क्यों कहा? क्योंकि जन्म मरण का नाश कर लिया, उनका लास्ट। यस, वो उनका लास्ट भाव था ना, तो लास्ट भाव है, इसके लिए तो हम कहते हैं कि वे अजन्मा है, और केवल ज्ञान तथा समोशरण आदि लक्ष्मी से युक्त होने पर भी संसार के राग से रहित है। कितनी सारी विभूतियां हैं तीर्थंकर की, हम सोच भी नहीं सकते हैं आजकल, मतलब वी हैव नॉट सीन अभी रिसेंट में, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे, बट अगर हम थोड़ा सा भी इमेजिन भी करें तो इतना पुण्य का अढळक ढेर है, इतनी सारी विभूतियां। समोशरण अगर आप सोचे कल्पना के बाहर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना बड़ा रहता है। अभी अभी एस्केलेटर्स है ना, तो वो समोशरण में एस्केलेटर रहते हैं, ऑटोमेटिक स्टेयर्स, 20,000 स्टेप्स, 20,000 स्टेप्स चढ़ेंगे तभी आप जाके भगवान के समोशरण में जाके पहुंचेंगे। उसमें भी बीच में 8-8 अलग अलग एंटरटेनमेंट जोन्स, फिर आपकी योग्यता, आप कहाँ अटक गए, आप नहीं अटकोगे तो डायरेक्ट भगवान के यहाँ पे पहुंचोगे, अटक गए तो जैसे हम अनंत संसार में पहले से करते आए हैं, वैसे यहाँ पे भी अटक गए। तो ये तो सिर्फ समोशरण, प्लस चंवर जो 8 अतिशय जो चलते हैं, प्लस जो दुदुम्बी नाथ, इतना उनका पुण्य का उदय कि हजारों हजारों किलोमीटर तक कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी को रोग नहीं होता है, ऐसा तो उनका पुण्य का उदय है। प्लस सभी ऋतु के फल एक साथ तभी वहां पे ग्रो हो जाते हैं। तो इतना सारा इतनी सारी तो उनकी पुण्य के कारण सब कुछ हो रहा है। तो हम ये बाह्य वस्तु नहीं समझ रहे, बाह्य इज सो स्ट्रॉन्ग, तो अंतरंग कैसा होगा, जो केवल ज्ञान जिसके बल पर ये सारी विभूतियां हैं, हम बाहर को देख के उसी में मग्न हो जाते हैं। समहाउ हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम बाहरी सारी चीजों को देखकर उसमें मग्न हो जाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि ये किस बल पे आया, ये अंतरंग के बल से आया। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक ये सारी रिद्धियां या निधियां जो कुछ भी है आएगी ही नहीं, क्योंकि पचेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ये आ गया, इसलिए राग हटा, राग हटा क्या कहा,
के संसार के राग से रहित है, केवल ज्ञान समोशरण आदि लक्ष्मी के युक्त होने पर भी उनको कोई राग नहीं है। वो जरा भी आकर्षित नहीं हो रहे हैं इन सारी विभूतियों से, सारी निधियों से, इतना सारा पुण्य के योग से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वे वितरागी हो चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है? वितरागता, उसके बाद केवल ज्ञान। तो ये भगवद गीता। वितरागी हो चुके हैं। इसके लिए क्या होता है? ये संसार के राग से रहित है। इस प्रकार के आश्चर्यों के निधान वे भगवान महावीर स्वामी हमारे क्या हो, नयन पथगामी हो, हमें मोक्ष लक्ष्मी के लिए जो मोक्ष मार्ग है उसका रास्ता बताए। समझ में आ रहा है? अनेक अनेक ये झलकने पर भी वे एक है। ये कितने भी झलके, परंतु वे उस रूप नहीं हो जाते। कहना ये चाहते हैं कि ये भले कैसे भी प्रकार का झलके, वे उस रूप नहीं हो जाते हैं। और वे क्या है? आप आत्मा है, प्रभु है, चैतन्य है, जन्म मरण से रहित है। लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। जो इनका लास्ट भव है वो है, जिन्होंने वो सार्थक कर लिया है अभी। हाँ, नेक्स्ट, वापस निधि जी। तदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्बो बृहज्ञानाम्भोभिज गति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिनकी वाणी रूपी गंगा नाना प्रकार के नए रूपी कल्लोलों के कारण निर्मल है। कैसी है वाणी उनकी? गंगा जैसी। और कैसी है? नए वाली है, यानी अनेकांतवादमय स्याद्वादमय वाणी तेरी, राइट? तो अनेका नए रूपी कल्लोलों के कारण निर्मल है। अगर ये नए नहीं होते तो क्या होता? एकांत हो जाता। और एकांत वस्तु का स्वरूप नहीं है। ओके, स्वरूप अनेकांत वाला है। तो इसके लिए क्या, वस्तु का जो स्वरूप है अनेक अनेकांत वाला है, इसलिए ये नए रूपी कल्लोलों के कारण निर्मल है। अगर ये नए नहीं होते तो वाणी में क्वेश्चन मार्क आ जाता। और अगाध ज्ञान रूपी जल से जगत की जनता को स्नान कराती रहती है। कैसा है उनका ज्ञान? अगाध है। हाँ, इनफाइनाइट। केवल ज्ञान हो चुका है ना। और वो क्या करा रहे हैं? इस जगत को स्नान करा रहे हैं उनकी वाणी से। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो उनकी ज्ञान में नहीं है। सभी कुछ उनके ज्ञान में आ चुका है। लोकालोक, ये तो अभी सिर्फ एक लोक है। अनंत लोक हो तो उनको भी जान ले, ऐसा भगवान का ज्ञान है और ऐसा मेरा ज्ञान है। बार बार हम पर आए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, कि मुझे समझ में आए कि ये मेरी सामर्थ्य है। अभी ये मेरा सामर्थ्य है कि मैं भी ऐसा ही तीन लोक तीन काल सभी पदार्थ को एक साथ युगपत जान सकूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। परंतु मैंने अपने को दीनहीन, पता नहीं क्या क्या समझ रखा है। बोलते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता है, बोलते हैं ना हम बार बार, क्षयोक्षम नहीं है। क्यों अपने को ऐसा बोलना? ऐसा बोल के हम वापस ज्ञान को आवरण डालते हैं। और हम काफी बार ऐसे भी कर लेते हैं कि कुछ दृश्य दिखा तो आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं सुनना हो तो कान बंद कर लेते हैं, दुर्गंध आई तो नाक बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों करना? हम ज्ञान को नकार क्यों दे रहे हैं बार बार? ज्ञान को नकार नहीं देना। ज्ञान तो ज्ञान है, जानने में आया, बस उतना ही कर लो ना कि हाँ मुझे जानने में आया। हम ज्ञान को नकार करेंगे तो उतना ही वापस ज्ञान को हमने इंसल्ट कर दिया, उसको मना कर दिया कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। तो वैसा ही मेरा स्वरूप है, तीन काल तीन लोक को एक साथ मैं सारे पदार्थों को जान सकता हूँ और जान लूंगा। कैसे? ही केवल ज्ञान की निधि प्रकट करके, वितरागता पाकर। ओके, तो मुझे अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं भगवान आप जैसा ही हूँ। अगाध ज्ञान रूपी जल से जगत की जनता को स्नान कराती रहती है, तथा इस समय भी विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। अभी भी हमारे सामने कुंकुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य ऐसे अनंत मुनि आचार्य है
जिन्होंने हमारे लिए ये रास्ता खोल दिया है। गुरुदेव श्री आए जिन्होंने बार बार हमें याद दिलाया कि हम कौन है। तो ऐसे विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। भगवान तो चले गए, उनकी वाणी रह गई, और ये वाणी उन विद्वत जनों के वजह से हमको प्राप्त हो चुकी है। वे भगवान महावीर हमें मोक्ष मार्ग बताए। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत विशाल रूप से ज्ञान रूपी सरोवर से इस समय में भी, यानी ब्रुज का मतलब है कि एकदम बड़ा सा सरोवर ज्ञान का, इतना बड़ा सरोवर है ज्ञान का, ऐसा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कभी 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 समाप्त नहीं होगा, और ऐसा ही ज्ञान मुझ में है, बस मैंने जाना नहीं है, मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे में क्या कैपेसिटी है। तो वो स्टोरी जैसा हो गया नमोकार मंत्र में, कि करोड़पति होते हुए भी खुद को भिखारी वो रिक्शे वाला समझ रहा है। राइट, है करोड़पति बट मान रहा है रिक्शे वाला। तो ऐसा ही स्टोरी हमारे साथ है। उसको अब हमें समझ लेना है कि मैं भी करोड़पति हूँ, और देखो आपकी खुमारी, फिर देखो कि आपका सामर्थ्य, आपकी खुमारी और आपका जिस तरीके से रहन सहन हो जाएगा, विल बी ऑल डिफरेंट। तो ऐसा ही मैं हूँ। हाँ, आगे पढ़िए। कल्पना जी। मैं पढ़ूं? हाँ, यस। सातवां नंबर ना। हाँ, अनिर्वा सातवां। हाँ, अनिर्वारोद्रेकास्त्रिभुवनजयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्वेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सनि सजिनः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नः। अनिर्वार है वेग जिसका, किसका? विषय कषाय। विषय कषाय कैसी है, हमें बार बार लेके डूब लेती है, राइट। अगर मैंने अभी समझो 15-20 दिन क्लास नहीं लिए ना, हम सब बैक टू नॉर्मल, सब भूल जाएंगे। हाँ, हम सबकी यही कहानी है, सिर्फ आपकी नहीं, सबकी। तो बार ये जो विषय कषाय का रूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है कि वो हमको खींच लेती है। तो उसका अनिर्वाण वेग है जिसका, और जिसने 3 लोगों को जीत लिया है। किसने जीता है? काम ने, विषय कषाय ने क्या किया है? तीनों लोगों को जीत लिया है। आप हर संसारी को देखो, वो कैसे दिखाई देंगे? विषय कषाय युक्त ही दिखाई देंगे, राइट। यस, हर संसारी देखिए तो वो उसी में फंसा हुआ है। ऐसे काम रूपी सुभट, यानी ऐसे योद्धा, योद्धा को जिन्होंने स्वयं आत्मबल से कुमार अवस्था में ही जीत लिया है। हमारे महावीर स्वामी कौन थे? वे बाल यति थे। तो कुमार अवस्था में उनको ऐसे कोई विषय कषाय वासना रही ही नहीं, उन्होंने बाल अवस्था में ही इन सबको जीत लिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने तो दीक्षा ले ली, और यौवन में भी वो कैसे, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि वो चिंता मग्न रहे, मतलब ऑलवेज चिंतन मनन में रहते थे। एकलता, एक पना उनको पसंद था। तो ऐसे वो बार बार तत्व विचार में रहते थे। तो ऐसे वे हमारे भगवान महावीर, जिन्होंने स्वयं आत्मबल से कुमार अवस्था में जीत लिया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब इन्होंने विषय कषाय को जीता तो क्या हुआ? अनंत शक्ति का साम्राज्य एवं शाश्वत सुख स्फुरायमान हो रहा है। जब हम विषय कषाय को जीत लेते हैं, यानी कषाय से रहित हो जाते हैं, तब हमारे में क्या हो जाता है? अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। और हम कैसे क्या हो जाते हैं? शाश्वत सुख का साम्राज्य को भोगने लगते हैं। शाश्वत सुख, शाश्वत यानी जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा सुख हम पा लेंगे। कब पाते हैं? जब विषय कषाय को जीत लेते हैं। विषय कषाय को जीतना का क्या अर्थ हुआ? कि उसमें सुख बुद्धि हट जाना, उसमें सुख है ऐसा मानना, इज कॉल्ड एज विषय कषाय से जीतना। हमारी थोड़ी सी कचास क्या रह जाती है कि अभी भी मुझे विषयों में क्या लगता है, महसूस होता है। आप अपने आप को ये सारी जिनवाणी ना मेरे लिए लिखी गई है, ये अपने आप को छूकर ही बात कीजिएगा।
बाजू वाले को नहीं। तो जब हम देखेंगे कि विषयों में सुबह से शाम हम रचे रहते हैं, क्यों रचते पचते हैं? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है। द मोमेंट हमको पता चल जाएगा इसमें सुख नहीं है, इसका अर्थ हमने इसको जीत लिया। समझ लिया कल्पना जी? यस। तो विषय कषाय को जीतने का अर्थ हुआ कि इसमें सुख बुद्धि नहीं मानना। और जब हम ऐसा मानते हैं तो अनंत शक्ति ऑटोमेटिकली प्रकट होती है, रिद्धि ऑटोमेटिकली आती है। हाँ निधि कुछ कहना चाह हाँ, और निर्वार मतलब मीनिंग? रहा? वेग पूरा, जोश से, तेज से, तेज वाला, ओके। हैवी फ्लो। और जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो जो बार टाइप्स रहती है ना, हाँ हाँ, ओके ओके। ऐसा। अनंत शक्ति का साम्राज्य एवं शाश्वत सुख स्फुरायमान हो रहा है। अभी भगवान को शाश्वत सुख स्फुरायमान हो रहा है। वे भगवान महावीर स्वामी मुझे दर्शन दे, मुझे मोक्ष मार्ग बताए। तो काम रूपी योद्धा यानी विकारी भावों को वे जीत चुके हैं। और सारा जगत कहाँ फंसा हुआ है? वही पांचों इंद्रिय के विषय में, काम में। यस, विषय कषाय। सारा जगत, सारा जगत उसी में फंसा है। और जिसने इसको जीत लिया यानी जिसमें उसको सुख बुद्धि चली गई, तो वो डेफिनेटली मोक्ष को पा लेगा। हाँ नेक्स्ट मनीषा जी। महावीर राष्ट्रकम नहीं नहीं स्तोत्रम। नहीं, आठवें नहीं नहीं नंबर नहीं, का। एक आठवें नंबर हाँ। का मनीषा जी। ओके ओके। महामोहांत का प्रशमन पराकस्मि विवग निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा। विदित महिमा महिमा मंगल कर मंगल करह शरण्य शरणं साधु। साधूनां भवय भ्रता मुक्त मृगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जो जो महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए निरपेक्ष वैद्य है, यानी महावीर स्वामी हमारे कैसे है? निरपेक्ष वैद्य। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं, अच्छा निधि जी आप थोड़ा मेरे को ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो मैं आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी, मनीषा जी आप क्लास में कम आ रहे हो तो मैं आपको ध्यान नहीं दूंगी। हाँ, जो समूह शरण में आए हैं मैं सिर्फ उनका कल्याण करूंगा, जो समूह शरण में नहीं आए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है महावीर स्वामी यानी कोई भी अरिहंत परमात्मा का। जो महा मोह रूपी रोग को शांत कर चुके हैं, मोह को शांत कर चुके हैं। जब मोह चला जाता है तब वितरागता प्रकट होती है। तो इसको शांत करने के लिए निरपेक्ष वैद्य कौन है? हमारे अरिहंत परमात्मा, जो जीव मात्र को के निस्वार्थ बंधु है। महावीर स्वामी कैसे है? निस्वार्थ बंधु है, बंधु यानी फ्रेंड। उनको कोई आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप उनको दो फूल ज्यादा चढ़ाओ, थोड़ी भक्ति ज्यादा करो, थोड़ा पूजा करो तो आपके ऊपर ध्यान देंगे। ऐसी कोई स्वार्थ नहीं है। जिनकी महिमा से सारा लोक परिचित है, की जो महिमा है महावीर स्वामी की, केवल ज्ञान प्लस जो बाहर की निधियां, उससे सारा लोग परिचित है। जो महामंगल के करने वाले हैं, महामंगल को कर रहे हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त है और अनेक लोगों को प्राप्त कराने वाले हैं। तथा भव भय से भयभीत साधुओं को जो शरण है। जो साधु यानी जो मुनिराज क्या है? जो भव से डरे हुए हैं, यानी जो उस पथ पर चल दिए हैं, जिनको पता चल चुका है कि संसार असार है, उसी को हम क्या कहेंगे कि भव से भयभीत है, साधुओं को शरण है। क्योंकि वो फर्स्ट, उनके बच्चे तो शिष्य तो साधु भगवान ही है, साधु महाराज फर्स्ट बेस्ट शिष्य जैसे हम कह सकते हैं। क्योंकि वो तो बस अभी उन्हीं के साथ बैठने वाले हैं, अभी मोक्ष ले लेंगे। वे उत्तम गुणों के धारी भगवान महावीर स्वामी हमें मोक्ष दे। वापस पढ़ रही हूँ कि जो महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए, अगर हमें हमारा मोह शांत करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? भगवान की शरण में। भगवान की शरण का क्या अर्थ हुआ? कि भगवान के बताए मार्ग पर चलना है।
शरण में जाने का ये अर्थ नहीं हो गया कि मैं रोज मंदिर जाके बैठ जाऊं और शरण में बैठकर बोलूं भगवान मुझे मोक्ष दे दो। भगवान ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या कहा, छह व छह द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं, कोई किसी को परिणमन कराने में सक्षम नहीं है। तो वे निरपेक्ष वैद्य है। वैद्य यानी क्या? डॉक्टर। तो मुझे रोग क्या हुआ है? संसार का रोग हुआ है, मोह का रोग हुआ है। जो चीज मुझे दिखाई देती है वो मेरी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो इस रोगी को जो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो उस डॉक्टर, जो बेस्ट डॉक्टर है, वो कौन है? हमारे हरियन परमात्मा। वो क्या कह रहे हैं कि जो आप ये संसार में अटके हुए हो, वो सिर्फ आपका जो मेन कारण है वो मोह है। वो अगर चला जाएगा तो आप संसार से पार उतर जाओगे। और वे निस्वार्थ है, उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। और वे लोक में बहुत परिचित है। उनकी जो मतलब पूरा पूरे लोक उनको जानता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जैन ही जानते हैं। जो महामंगल के करने वाले हैं, यानी हमको भी मोक्ष दिलाने वाले हैं, और सारे साधुओं के वे शरण है। ऐसे उत्तम गुणों के धारी है महावीर भगवान, वे हमें मोक्ष मार्ग दिखाए। लास्ट में है कि जो कविवर भागचंद द्वारा भक्ति पूर्वक रचित इस महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सुनता है, वह परम गति मोक्ष को पाएगा। क्यों ऐसा कहा कि जो इसको पाठ पढ़ेगा उसको मोक्ष मिलेगा? भाव पूर्वक पढ़ेंगे तो अपने चित्त में भी यस, भाव से परिवर्तन होगा। अगर हम करेंगे कुछ भी, ये भाव की मुख्यता है। ये तो वरना मैं रोज ये पाठ पढ़ लूंगी और हम मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान लूंगी। ऐसा नहीं है। आपको रिलेट करना है कि भगवान जैसा ही मेरा स्वरूप है, और ऐसे इस पथ पर जैसे भगवान चल दिए हैं, अगर मैं भी चल दूंगा तो डेफिनेटली मुझे मुक्ति होगी 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 ही। ओके, किसी को कोई प्रश्न? नो? चलो, तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जंप करते हैं। वो है, पता नहीं पुण्य पाप लूं या निबंध लेती हूँ। चलो, आत्मानुभूति और तत्व विचार। इसकी भी समरी लिखना है ना, महाराष्ट्र की भी सबकी हाँ समरी हाँ तो सबकी लिखनी हाँ, यस। पर जैसे कि मैंने कहा, एक पुस्तक की एक समरी। ओके। अभी तो उन्होंने एक वो जो न्यू अनाउंसमेंट किया है उससे तो इजी कर दिया, और कि यू कैन बहुत राइट इजी। ओनली 10 सेंटेंसेस ऑल्सो 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस, जस्ट 10 सेंटेंस, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही थी 1.5 पेज की ट्राई कीजिए। राइट राइट। राइट अब राइट। तो ये 10 सेंटेंसेस आर इनफ। हाँ। अभी तो मतलब हम जो पहले ज्यादा कर चुके हैं, अब उसको तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, अपन भी समझते हैं कि उनका, आप लोगों का उद्देश्य कि हम लोग पढ़ाई करें और बुक में से ही देख करके चटनी करके लिखते हैं, तो गलत होने का तो सवाल है ही नहीं, मन से तो लिख ही नहीं रहे। हम्म। नहीं, उसके लिए नहीं, कि काफी बार क्या हो जाता है कि हम डर जाते हैं असाइनमेंट के नाम से। तो नहीं असाइनमेंट तो के नाम अब, से डर कर हम क्या स्वाध्याय छोड़ देंगे? तो हाँ, क्लास नहीं तो 10 देखिए, अभी अभी 6-7 जन है। फिर एज हम प्रोग्रेस करेंगे तो और ऐसे कम। हम स्टार्टिंग में देखो कितने सारे लोग थे। तो ऐसे ही होता है, लोगों को थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, डर लगता है, एग्जाम फीवर, एग्जाम के नाम से लिखना है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वी डोंट वांट दैट, कि भाई हम आए हैं इधर तक, रुचि बढ़ाकर यहाँ तक आए हैं, तो ये पथ ना छूट जाए। एक्चुअली क्या है, इसलिए इसको और इजी इजी कर। लिखने की हैबिट भी छूट गई है, तो वो वो इतना तो छूट लिखना गई भी है, बट कहीं ना जरूरी है। कहीं मान कषाय है। कहीं ना कहीं सही अगर हम सोचे तो भाई, कि अगर मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, और लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, और फिर उसके ऊपर मतलब कितने मार्क्स आएंगे। तो हम अगर उसको और मैं बोल रही हूँ ना, हमारी हर एक एक्ट को हमें सोचना चाहिए कि सही है। ऐसा विचार क्यों आया। उसको पोस्टमार्टम करते जाइए, हर एक एक्ट को, और उसकी जड़ तक जाइए, तो आपको कोई ना कोई कषाय मिलेगी। और नहीं, फिर लेकिन उसके बाद अभी, आपको समझ में आएगा कि ये तो देखो कैसा मिथ्यात्व का कैसा जोर है। हर एक नहीं एक्ट को आप पकड़िए, और वो वही बात तो सही स्वाध्याय है, उसी को बोलते हैं चिंतन मनन। 24 आवर्स का जो स्वाध्याय कहते हैं, तो वो कैसे होता है कि हमारे ही मन में जो कुछ भी चलता है, उसी को पकड़िए, सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है,
उसके पीछे की वजह बार बार क्यों 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 लगाकर आप उसके एग्जैक्ट रूट कॉज पर पहुंचिए। जब आप रूट कॉज पर पहुंचेंगे तो आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारी सारी जो भूलें हैं ना वो धीरे धीरे मिटती चली जाती है, क्योंकि वो भूलों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए वो इट इज जस्ट अ सेल्फ स्टडी, हमें अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। हाँ। ये लेसन सही इतने बड़े होते हैं कि 15-15 20-20 पेज के, तो एक पेज में 10 लाइन में सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते। हाँ, वो बात भी सही है, आई टोटली अग्री। मैं भी वही सोचती हूँ कि समरी कैसे पॉसिबल है 10 लाइन में लिखना। नहीं, तो आप अब कोई भी 15। 10 बेस्ट लाइन, आपको लगे ना, वो चैप्टर की 10 बेस्ट लाइन उठा लीजिए। आपको लगे कि ये मुझे दिल को छू गई, आपको छुई है ना, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, बट आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लिख दीजिए। क्योंकि मे बी वो आपको इंस्पायर कर रही है। वैसे तो जिनवाणी का हर एक अक्षर सभी को इंस्पायर करता है, कुछ कुछ चीजें हमको इंस्पायर करती है। तो एनी 10 लाइन्स फ्रॉम इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके। कोशिश अभी करेंगे आत्मा, कि कम। इसके पहले तो हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिख चुके हैं, फिर धीरे धीरे कोई कम बात, किया। पहले हाँ हम उनको डाल नहीं कोई बात सकते। नहीं। हाँ नहीं, आई अग्री, इट इज ओके। अब आत्मानुभूति और तत्व विचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमें बार बार करना चाहिए। तो हमें ये पता चलेगा कि आत्मानुभूति और तत्व विचार का क्या को रिलेशन है। बार बार हम कहते हैं ना हर क्लास में कि तत्व विचार करेंगे, तत्व निर्णय करेंगे। व्हाट इज दिस तत्व विचार, व्हाट इज दिस तत्व निर्णय, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ अतुल जी स्टार्ट कीजिए। कौन सा पुण्य पाप लिया? नहीं, पार्ट 5, अतुल जी आप नोट करो। कौन सा लेसन है? पाठ 5। 5। सुख क्या है और मैं कौन हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय आत्मानुभूति है, तथा आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। पर आत्मानुभूति अपनी आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई उदित होती है, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्प स्वसंवेद तत्व है। निर्विकल्प तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती है। उक्त तत्व सुख क्या है और मैं कौन हूं नामक निबंधों में स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ तो विचारणीय प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहना। अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार का की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर स्वदप्रत त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय है। अतः वह आत्मानुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है और जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा है, तथा ज्ञान परिणति भी आत्मय हो रही है। ओके बस। अब ऑलरेडी हमने लास्ट पुस्तक में पढ़ा था सुख क्या है और मैं कौन हूँ। हाँ, इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? आत्मानुभूति। हमने एंड एंड में बार बार कहा कि सुख क्या है और मैं कौन हूं में भी कहा कि आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। ओके। तथा आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक स्टेप कौन सा है? तत्व विचार। तत्व विचार, तत्व निर्णय। ओके। पर आत्मानुभूति अपनी आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई उदित होती है। यानी तत्व विचार को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके। जब हम शिकंजी बनाते हैं तब हम नींबू, शक्कर, सॉल्ट, कुछ चाट मसाला सब कुछ डाल देंगे, पानी डालेंगे, हिला देंगे। फिर जब भी हम पीने को बैठेंगे तब हम कहेंगे कि शक्कर है, सॉल्ट है, ये है, कि हम बस पिएंगे, पिएंगे। उस एक रस का आनंद लेंगे ना। अगर हम उसमें कहेंगे कि नींबू के ऊपर हमारा ध्यान चला गया या शक्कर के ऊपर ध्यान चला गया या सॉल्ट के ऊपर ध्यान चला गया, तो क्या हो जाएगा? हमारा ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो आप वो इंजॉय कर पाओगे क्या शिकंजी को?
आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके, तो दैट आप ट्राई कीजिएगा घर पे भी। आप आज शाम को जब आप खाना बनाओगे तो आप खाने का न्योला लीजिएगा मुंह में, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें मिर्ची ज्यादा है या सॉल्ट कम है या जो कुछ भी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्या आप उस निवाले को एंजॉय कर पाओगे या नहीं, नहीं कर पाओगे। आज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा सभी लोग। जब आप फर्स्ट सेकंड जब आप मुंह में लोगे कोई भी चीज, अच्छा अभी शाम पूरक लोग के बाद तो फर्स्ट थिंग सब चाय लेंगे। सब चाय पीते हैं ना? हाँ। तो चाय जब पियोगे तो चाय पीते समय पहले ना आप उसको पीने के बाद आप बस उसको ट्राई कीजिए कि शक्कर के ऊपर ध्यान दीजिए या थोड़ा सा दूध के ऊपर, मसाला डालते हैं तो मसाले के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और फिर मुझे बताइए कि आपको चाय का स्वाद आया या नहीं। नहीं आएगा। आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप उसको बस चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए। आपका फोकस अगर उस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चला जाता है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार जो स्टार्टिंग की जो भूमिका है उसमें हमें तत्व विचार करना है। हमें सात तत्वों का निर्णय करना है, क्योंकि उसी से वो बेस उत्पन्न होगा। हमें शक्कर डालनी है, चीनी डालनी है, नमक डालना है, नींबू डालना है, सब डालना है। परंतु एंड प्रोडक्ट शिकंजी है, उसको एक घूंट में पीना है। तभी उसमें जाके उसको फोकस नहीं करना है चीनी के ऊपर के, नमक के ऊपर के, नींबू के ऊपर। समझ रहे हो? इंग्रेडिएंट्स वैसे ही बनते हैं, मतलब बनेगा आपका शिकंजी तो सब चीज मिला मिला कर, बट बाद में उसको छोड़ दीजिए। तो वो तत्व विचार एकदम प्रारंभिक भूमिका अगर वो नहीं करेंगे तो आपको आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो अपरिचित है। इसलिए अपरिचित को परिचित करने के लिए ये सारी वस्तुएं हैं। पर आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई अर्जित होती है। उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। वो फोकस में छोड़ देना पड़ेगा कि चीनी कितनी है, दूध कितना है, मसाला कितना है, उसको छोड़ दो और डायरेक्ट चाय पियो। अभाव करती हुई उदित होती है, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है। ओके, आपको सिर्फ विकल्प लाएगा। आपको सोचने में आपको डाइवर्ट कर देगा। तो वो अगर आप डाइवर्ट हो गए आपका ध्यान, तो आपको कैसे आनंद आएगा? आनंद नहीं आ पाएगा। आत्मा निर्विकल्प स्वसंवेद्य तत्व है। आत्मा कैसा है कि विकल्पों से रहित यानी निर्विकल्प। अगर उसमें एक भी विकल्प आया तो आपको उसका एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। ओके, वो विकल्प भी शांत होने पड़ेंगे। ओके। और स्वसंवेद्य तत्व है, यानी सिर्फ आप ही उसको भोग पाओगे। स्वसंवेदन, खुद ही उसका संवेदन कर पाओगे, ऐसा ये तत्व है। अगर आप किसी लड़की को देखने गए आपके बेटे के लिए, तो आप क्या कहोगे कि दिखती अच्छी है, एटिकेट्स अच्छे हैं, पढ़ी लिखी अच्छी है, कपड़े अच्छे पहने हैं, वेल टू डू फैमिली से है, स्वभाव अच्छा है, सब कुछ हो गया, राइट? हाँ। अभी आप उसका निर्णय करना है तो हो गया ना, बस यही लड़की है, इससे शादी करवानी है, राइट? हो गया डिसीजन। कि आप बार बार ऐसे ही बोलोगे नहीं नहीं वो दिखती अच्छी है, नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं वो है, डिसीजन पे आ गए ना। तो डिसीजन क्या, किस बेसिस पे आया? तत्व विचार किया ना हमने कि कैसी दिखती है, कैसा उसका पढ़ना है, कैसा कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो बातचीत करती है, मतलब उसके ऊपर से हमने डिसाइड किया। तो ये तत्व विचार किया एंड देन फाइनली क्या है, डिसाइड कर लिया बस यही लड़की है, इसी से शादी करवानी है। तब उसके आपके सारे विकल्प शांत हो गए ना उस संबंधी। हुए कि नहीं? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो 10 चीज देखते हैं ना, ये कपड़ा वो कपड़ा, ऐसा कलर सब कुछ ले लेते हैं, देखते हैं। पहले तो विकल्प 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 ही रहा। बस एक बार ले लिया तो विकल्प शांत हो गए ना। राइट। होते हैं कि नहीं शांत? दिवाली शॉपिंग नहीं की किसी ने? विकल्प शांत हो जाते हैं ना। तो होते। इसी को कहते हैं कि विकल्प शांत हो जाना। जब विकल्प शांत हो जाते हैं तो पता चलता है बस यही है, खत्म हो गई बात, राइट? तो ऐसे वो निर्विकल्प है। आत्मा जो है उसको अगर अनुभव करना है तो वो निर्विकल्पात्मक है और संवेद्य तत्व है। सिर्फ आत्मा की बात नहीं, ओवरऑल भी अगर आपने कोई भी चीज को आनंद लेना है तो अगर आपको विकल्प परेशान करेगा तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ट्राई कीजिएगा।
तो निर्विकल्पात्मक तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती। विकल्पों से उसकी अनुभूति इज नॉट पॉसिबल। उक्त तथ्य सुख क्या है और मैं कौन हूँ नामक निबंधों में स्पष्ट किया जा चुका है ऑलरेडी। एक बार चाहिए तो ये 2-3 दिनों में वंस मोर पढ़ लीजिएगा, मैं कौन हूँ और सुख क्या है। यहाँ तो विचारणीय प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहना कहते हैं। हाँ, किसे कहते हैं। हम प्रश्न पे क्या आ गए कि आत्मानुभूति की दशा क्या है। एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन, राइट। सभी को प्रश्न आता ही है कि कैसे होगी ये दशा, इसमें क्या डिफरेंस है, राइट। तो आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहते हैं। तो कहा है कि अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा, अंतरोन्मुखी वृत्ति यानी उपयोग की दशा को पलटाना। अभी हमारा उपयोग कहाँ है, बाहर। बाहर है। ओके, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, स्वाध्याय करना है, पूजा करना है, बाहर है। उपयोग कहाँ है, बाहर। तो अंतरोन्मुखी यानी उपयोग की दशा को चेंज कर देना। अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार यानी ज्ञान प्लस आत्मा का मिलन, ज्ञान और आत्मा का मिलन की स्थिति का नाम आत्मानुभूति है। अगर आपको कोई पूछे कि आत्मानुभूति किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे। अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। यानी उपयोग को अपनी ओर खींच लेना, बस सिंपल सी बात है। उपयोग जो हमारा बार बार बाहर भटक रहा है उसकी दिशा चेंज कर लो, उसकी दिशा इनवर्ड्स कर लो। वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर, अभी का हमारा ज्ञान क्या है, पर लक्ष्य में है, अटका हुआ। तो Yes. उसको हटाकर स्वद्रव्य त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में लगा देना। बाहर में जो हमारा ज्ञान भटक रहा है उसको हटाकर स्वद्रव्य की ओर लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, क्यों ये कैसे पॉसिबल हुआ, वो ज्ञान तत्व से निर्मित हुआ। यानी ज्ञान ने ये वस्तु खड़ी की। जो हमारा आत्मा है वो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज है कि हमें पता ही नहीं कि वो कैसा है। हम ज्ञान को अभी कंटिन्यूस उसको फीड कर रहे हैं, उसके गुणों से उसको परिचित कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान को बता रहे हैं कि मैं देखो कैसे चले जा रहा हूँ, देखो मैं ज्ञान वाला हूँ, देखो मेरा कभी नाश नहीं हो रहा है, देखो मैं निरपेक्ष हूँ, किसी की अपेक्षा नहीं है मुझे। तो एक वस्तु खड़ी कर रहा है ना ज्ञान। हम्म। आप उसको बार बार फीड दे रहे हो कि आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, उसको अनजाने से जानपना कर रहे हो ना। यू आर गेटिंग द अननोन नोन टू हिम। तो ऐसे ज्ञान तत्व को क्या कहा, वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, वो ज्ञान तत्व से निर्माण हुआ है इसका। ज्ञान तत्व के ग्राहक होने से ज्ञान तत्व ने उसको ग्रहण कर लिया है, इस तत्व को कि मैं कैसा हूँ। और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय है। तब ऑटोमेटिक ज्ञान क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। क्योंकि उसने क्या जान लिया, जैसा जो तत्व है उसको जान लिया। उत्पादक होने से वह ज्ञानमय ही है। तो जो आत्मानुभूति है वो कैसी है, ज्ञानमय ही है। यानी जो जानने जानने में आ रहा है ना वही मैं हूँ, इन सिंपल टर्म्स। अभी आपको जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो कौन है, पंखा चल रहा है वो किसने जाना, जानने जाना। मैंने जाना। मैंने। वही मैं हूँ, वही मैं। वही मैं हूँ। अभी जो मैं सुन रहा हूँ वो किसने सुना, वो मैंने सुना, वही मैं हूँ। ओके, अभी जो कुछ भी मैं विचार कर रहा हूँ या जो फील कर रहा हूँ वो कौन कर रहा है, वो मैं। मैं कर रहा हूँ, वही मैं हूँ। ओके, ये शरीर नहीं जान रहा है कि गर्मी हो रही है या ठंडी हो रही है, ज्ञान ने जाना, वही मैं हूँ। आंखों से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ज्ञान से दिखाई दे रहा है। क्योंकि आंखें बंद कर ली तो भी मुझे कोई ना कोई दृश्य तो दिखता ही है, स्वप्न दिखते हैं ना, कि नहीं दिखते हैं। मैंने आपको बोला आंख बंद करके आम को देखिए, सभी के चित्त में आम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। यस। एक अभी आम है आपके सामने,
नो। नहीं है आम, फिर भी देख रहे हो ना आम को, वही मैं हूँ। तो ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से, सम्यक ज्ञान परिणति के उत्पादक होने से ज्ञानमय है। अतः वह आत्मानुभूति, अब बता रहे हैं कि आत्मानुभूति कैसी है। आत्मानुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी, यानी ज्ञायक जानने वाला, ज्ञेय यानी खुद उसमें हो गया, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है। ये चारों होते हुए भी, जानता हुआ दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण में झलक में आ रहा है ज्ञान, तो वो ज्ञायक भी हो गया। हाँ, फिर ज्ञेय भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, और ज्ञप्ति रूप होकर भी, ज्ञप्ति रूप होकर भी वह इनके भेद से रहित अखंड है। ज्ञप्ति, इतना कुछ होते, ज्ञप्ति का ज्ञप्ति यानी ज्ञान, यानी जानने वाला। ज्ञप्ति मतलब जान, एक मिनट, ज्ञायक यानी जानने वाला, ज्ञेय यानी जो ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान यानी मैं, और ज्ञप्ति यानी आई थिंक उसकी पर्याय, रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है। अभेद है, तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा ही है। जानने वाला कौन है? आत्मा, मैं आत्मा। और जानने में आने वाला कौन है? वो भी आत्मा ही है। आत्मा वो खुद को ही जान रहा है, क्या है? और स्वयं आत्मा ही है, तथा ज्ञान परिणति भी आत्मामय ही हो रही है। ज्ञान की जो पर्याय है, जो परिणति हो रही है, वो भी क्या है? आत्मामय ही हो रही है। यानी द्रव्य, स्वपद गुण और पर्याय सभी कुछ ले लिया है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है, जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा है, जान भी वही रहा है, और वो जानने में जो कुछ भी आ रहा है वो भी वही है, और ज्ञान की परिणति भी आत्मामय ही हो रही है। ऐसा मेरा ज्ञान है। तो सभी कुछ स्वपर उतना ही है, मैं ही हूँ। हाँ बताइए करना जी। स्वपर प्रकाशक हो गया ना, मतलब हाँ, हाँ सौ पर। स्वपर प्रकाशक, मतलब स्वयं को भी जान, को भी जान रहा है, सब है वही, जानने वाला सब वही है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान बट यहाँ पे स्वपर प्रकाशक पर को नहीं जानते हुए खुद को जान रहा है, इसकी बात चल रही है। यहाँ पे खुद को जानने की बात चल रही है। भले ही वो पर को भी साथ साथ में जान ही रहा है, बट यहाँ पे खुद को जानने की बात चल रही है, कि आत्मानुभूति की बात चल रही है ना। स्वपर प्रकाशक तो हाँ। मेरा गुण है, ऐसा ही मेरा कैपेसिटी है जानने की। अभी हाँ आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, यह ज्ञानमय दशा आनंदमय भी है, यह ज्ञानानंदमय है, इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत। यह अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना धर्म की दशा है। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है, साध्य है और आराध्य है, तथा मुक्ति के पथिक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत अध्येय, असाध्य और अनाराध्य है। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य कर्म है, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है, और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है, वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न अभेद ही है। ओके, धर्म का ये बस बस बस। हाँ, यह ज्ञानमय दशा आनंदमय भी है और ज्ञानानंद भी है, यानी आनंद वाली भी है और ज्ञान वाली भी है, यानी ज्ञान और आनंद का मिक्सचर है। ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। ओके, ज्ञान और आनंद कोई अलग अलग से आपको जानने में नहीं आ रहा है, भेद अलग अलग नहीं पड़ता है, साथ में ही है। यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत है। ये जो पर्टिकुलर ज्ञान है, जो अभी मुझे आंखों से ज्ञान हो रहा है, कानों से ज्ञान हो रहा है, इससे अलग ही है, अलग टाइप का ज्ञान है वो। ये कैसा ज्ञान है? इंद्रियातीत है।
और आनंद भी कैसा है, इंद्रियातीत है। अभी जो हमको रसगुल्ला चखने से जो आनंद आ रहा है वो रसना इंद्रिय के द्वारा आ रहा है। तो ये जो आनंद आएगा वो इंद्रिया अतीत है, और जो ज्ञान हो रहा है वो भी इंद्रियातीत है। यह अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। ये जो अतीन्द्रिय दशा है ना, यही धर्म है। जब अतीन्द्रिय ज्ञानानंद होगा, ज्ञान और आनंद होगा, उसी को धर्म कहेंगे। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रगट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना धर्म की दशा है। यानी जब हमारा फुल फोकस ऐसे अतीन्द्रिय आनंद पर हो जाएगा, तब उसे क्या कहेंगे, धर्म की दशा। ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रगट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना, बस फुल फोकस ऑन दिस, और ये अतीन्द्रिय वस्तु पर। तो हमें क्या हो जाएगा, धर्म की दशा प्रकट हो जाएगी। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व क्या है, ये जो मेरा ध्रुव तत्व जो अतीन्द्रिय है, वो ध्येय है, साध्य है और आराध्य है। यानी मेरा गोल है, उसी को मुझे पाना चाहिए, साध्य भी है और आराध्य भी है, उसी के लिए मेरे को प्रयत्न करना चाहिए। तथा मुक्ति के पथिक तत्व अभिलाषी को समस्त जगत, जिसको मुक्ति चाहिए ना, उसके लिए समस्त जगत कैसा है, अध्येय, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, नो गोल, वो असाध्य है और अनाराध्य। जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए ये, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए उसके लिए ये। ओके, तो हमें क्या है, हम मुक्ति मार्गी है, इसके लिए हमें आत्मानुभूति को प्रकट करनी है, यानी अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर हमारी पूरी शक्ति लगा देनी है। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य, क्या करने योग्य कार्य है अभी हमारे लिए, चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। उसको किसी की अपेक्षा की भी जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आएंगे तो कार्य होगा, या कोई मुझे कुछ दे देगा तो होगा। तो पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। किसका करता है, आत्मानुभूति। अभी काफी जगह पे ज्ञान शिविर लगते हैं कि ज्ञानदान हो रहा है, ऐसा नहीं होता, खुद से खुद ही होता है कार्य। और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। और तभी जो धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक हो जाती है ना, वो इसकी क्रिया है। तो मैंने क्या बात की, कर्म का कार्य और क्रिया। तो कर्म, अरे कर्म कर्ता और क्रिया। तो कर्म क्या है, आत्मानुभूति करने योग्य क्या कार्य है हमारा, आत्मानुभूति करना है, वही हमारे करने योग्य कार्य है। इसको कौन करता है आत्मानुभूति, मैं स्वयं, आत्मा खुद। स्वयं खुद। ओके, और क्या है, यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। तभी जब परिणति हमारी सम्यक हो जाती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिया कहेंगे। ओके, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है, कहने के लिए कह दिया कि वो करता है, वो कर्म है, वो क्रिया है। बट वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न अभेदी एक ही है ना। देखो ना, क्या है, आत्मानुभूति यानी आत्मा को ही जानना। कर भी कौन रहा है, स्वयं ही कर रहा है। और परिणति सम्यक भी कहाँ हो रही है, वहीं पे हो रही है, भाई अलग जगह पे तो हो नहीं रही है। तो अभेद सत्ता ही ना। कहने में क्या आ रहा है भाई, मेरे सिर्फ कथन का तरीका अलग है। क्या है कि करना चाहिए आत्मानुभूति, करने योग्य बोला ना कार्य। हाँ, फिर कौन कर रहा है, तो स्वयं ही कर रहा है। और जो हो रहा है वो क्या, कि कर्म और क्रिया, क्या कहा कि धर्म परिणति रूप चेतन सत्ता। हाँ, परिणति कहाँ हुई, जो कार्य हुआ वो कहाँ हुआ, तो वहीं पे हुआ। तो तीनों चीज है एक ही, बट कहने के लिए अलग 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 कह दिया गया है। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी से ही होगी। यानी इसकी पूर्णता, अभी सम्यक दर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ, और पूर्णता में क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, भी
सॉरी। हाँ, तो धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में होता है। यानी जब सम्यक दर्शन होता है तब जस्ट शुरुआत हुई रहती है, थोड़ा थोड़ा, फिर वो बाद में धीरे 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 विकास को पाता है। और जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो यहाँ पे धर्म का यानी पूर्णता हो जाती है। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस इतना ही है धर्म। There's nothing extraordinary, यानी इसी में खेलना है, आत्मा में ही। उसी को धर्म कहेंगे कि धर्म आत्मा में आत्मानुभूति, और इसी को पूर्णता, पूर्णपणे उसमें रह जाना, रम जाना, उसमें भ्रम हो जाना, आचरण करना, इसी को क्या कह देना, पूर्णता, इसी को कह देना धर्म। इसके आगे कोई धर्म ही नहीं है। हम धर्म क्रिया वगैरह में मानते हैं तो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो यही आपके लिए इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। साधक का मूल प्रयोजन हमारा अभी क्या है? आत्मानुभूति को प्राप्त करना। हाँ, आगे मनीषा जी। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं, तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। मैं कौन हूँ, पूर्ण सुख क्या है, इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। आत्मभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। ओके, पॉज। हाँ, तो उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु यानी आत्मानुभूति के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। यानी अगर आपको आत्मानुभूति करनी है तो हमें प्रयोजनभूत जो जो कुछ भी तत्व है उसे समझना चाहिए, तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार है। यानी प्रयोजनभूत तत्व को समझ लेना, उसी को कहेंगे तत्व विचार। उसके बारे में जो हम चिंतन मनन करते हैं उसको कहेंगे तत्व विचार। अभी मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जीव तत्व। पूर्ण सुख क्या है? मोक्ष तत्व। ओके, जब इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है, अगर आपको तत्व विचार करना है तो आप क्या प्रश्न पूछोगे कि मैं कौन हूँ और मुझे पूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? पूर्ण सुख क्या है? तो पूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? तो ये प्रक्रिया ही तत्व विचार है। और अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया मूलभूत प्रश्न है, मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो। ये भी प्रश्न आना चाहिए कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो, मुझे अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो, मैं कैसे मोक्ष की ओर चल दूं। हाँ, ये प्रश्न आना चाहिए। आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। अगर सीरियसली आप सोचते हो कि आपको तत्व विचार करना है या आपको मोक्ष की ओर जाना है तो यही प्रश्न बार बार चलते रहेंगे कि मैं कौन हूँ, सुख कैसे प्राप्त करूं, अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्राप्त करूं, ये कैसे मिलेगा। ऐसे जो विचार है वो आपके मस्तिष्क में बार बार चलते रहते हैं। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न, चेतन तत्व यानी जीव तत्व, ओके, लिखते जाइए। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्वों की सत्ता भी लोक में है। अजीब, बराबर। अभी उसने सोचना स्टार्ट किया कि जीव भी है
अजीब भी है। दो तत्व हो गए। हम्म? आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। कौन सा तत्व आया? आश्रव। वेरी गुड। अश्रव। हाँ, राइट। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभ अशुभ भावों की परिणति में यह आत्मा उलझा यानी बंधा हुआ है। बंध कौन सा तत्व। तत्व? बंद हो गया। वेरी गुड। बंद बंद, हाँ। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी। बराबर है। इनकी उत्पत्ति रुके इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना। इसका अगर संभव। रुकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भेद ज्ञान, संवर तत्व। उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित विचार करना पड़ेगा। बिना विकल्प के काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? विकल्प तो पहले करना ही पड़ेगा। मतलब काम के पहले विकल्प होता ही है। यस, कोई भी कार्य करेंगे तो उसके पूर्व में विकल्प चलते हैं ना, यस। चलेंगे ही। इसी से शुभ अशुभ भावों का अभाव होकर वितराग भाव उत्पन्न होगा। कौन सा तत्व? निर्जल। संवर। लास्ट में संवर और निर्जरा। राइट। यस। संवर और निर्जरा। और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वितराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। कौन सा तत्व हुआ? मोक्ष तत्व। मोक्ष। मोक्ष वेरी तत्व। गुड। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। मतलब ओके। इस पैराग्राफ में तत्व आ गए। हाँ, सभी तत्व आ पांचों गए। तो तत्व। ऐसे ऐसे हमारे विचार चलते हैं। देखो, वापस एक बार पढ़ेंगे कि यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। हाँ, चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। यानी ऐसा नहीं है कि अजीब कोई कल्पना है, इल्यूजन नहीं है कि कोई ऐसी कल्पना नहीं है। वो भी है, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है। सत्ता मौजूद है। वरना हम इसको क्या कह देंगे? इल्यूजन। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि इसको कल्पना डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। वो अपने ही भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है तथा शुभ अशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा और बंधा रहता है। आपको हमेशा जीव शुभ और अशुभ में ही दिखाई देगा। कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, और उसी में उलझा रहता है। उस वजह से क्या होता है? हमें बंध होता है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहती है। जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा तब तक मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहती है। ये आशा ऑप्शन ही होगी। नहीं है। हाँ। इनकी उत्पत्ति कैसे रुकेगी? इनकी उत्पत्ति रुके इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना। अगर आपको ये मोह राग द्वेष की उत्पत्ति को रुकाना है तो आत्मा अपने आप को अपने जो ये जो इसको भी है सम, उसको कहाँ लेके जाना है? आत्म केंद्रित कर देना है। हाँ, इसको क्या कह रहे बेसिक ये संवर बोल थे? सकते हैं ना। एकमात्र हाँ, उपाय संपद भी उपलब्ध बोल ज्ञान सकते। का आत्म केंद्रित हो जाना, क्योंकि आप भेद ज्ञान यस। स्टार्ट कर दोगे और यस। अपने आत्मा में जाओगे तो यस। संवर हो और जाएगा। इसी से क्या होगा? शुभ अशुभ भावों का अभाव होगा यानी निर्जरा हो जाएगी। यस। होकर वितराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारे मोह राग द्वेष का अभाव कर कर आत्मा वितराग परिणति रूप परिणमित हो जाएगा यानी मोक्ष को पा लेगा। मोक्ष तत्व की उद्घाटन इस हो जाएगा। लेसन में इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस लेसन का है। हाँ, यस। हाँ। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा यानी पूर्णता को प्रकट कर लेगा। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। ऐसे ही विचार होते हैं। हाँ, इसी को क्या कहेंगे? तत्व विचार की श्रेणी। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया। निरंतर आपको तत्व मंथन चालू ही होना चाहिए तब जाके स्वानुभूति होएगा। किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ये विकल्पों को भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्योंकि पड़ेगा, हाँ। कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा।
विकल्प होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत पर से, ओके, पूरी जगत से आपको दृष्टि हटाकर, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में कहा आत्मानुभूति की डेफिनेशन, कि क्या कहा, अंतरोन्मुखी होना, यानी उपयोग को खुद के ओर लगा देना। हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ अचेतन द्रव्य तो पर है ही। ओके, ये सब तो पर है ही, उसका तो कोई, वो क्लियरली पर दिख रहे। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर है, यानी मेरे लिए आप भी पर हो, आपके लिए हम सब पर है। तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय दशाएं भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती, यानी पर्याय भी पर है। आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी या अविकारी पर्याय दृष्टि का विषय नहीं हो सकती, यानी पर्याय पर भी ध्यान नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पर्याय पे दृष्टि क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये तो बदलती हुई अवस्था है ना, परमानेंट तो नहीं। बदलती है। परमानेंट नहीं है। हाँ, ये कंटिन्यूस बदल रही है, तो बदलते हुए जिसके ऊपर अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो हमको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वापस बदल गई, क्योंकि वापस बदल गई, वापस बदल गई। हमें कोई स्थिर वस्तु चाहिए, तो वो स्थिर वस्तु कौन है? ध्रुव। ओके, ध्रुव। ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव। हाँ, उनसे भी परे अखंड त्रैकालिक चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है। यानी जो कॉमन वस्तु है, जो साधारण है, जिसको मुझे पकड़ना है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। ओके, तो प्रश्न से, ये जो पैराग्राफ है इसमें प्रश्न है कि धर्म किसे कहते हैं, तो इसमें आंसर आएगा कि धर्म इसे कहते हैं। इस पैराग्राफ का प्रश्न हम, वी कैन जस्ट मेक वन क्वेश्चन, तो इसमें कह Yeah. सकते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तो इसे ही धर्म कहते हैं कि दृष्टि का विषय जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट हो, यानी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, उसके ऊपर जब दृष्टि जाती है तो उसे धर्म कहा जाता है। अब दूसरे शब्दों में रंग, राग और भेद से भी पर चेतन तत्व है। रंग, राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है, बराबर है। रंग का क्या अर्थ हुआ? रंग माने पुद्गल आदि पर पदार्थ। हाँ, रंग यानी पुद्गल आदि पर पदार्थ। राग माने आत्मा में उठने वाले शुभ अशुभ रूप रागादि विकारी भाव। और भेद माने गुण गुणी भेद व ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। जितने भी भेद है, हाँ, इन सबसे परे ज्ञानानंद स्वाभाविक ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। यानी मैं कैसा हूं, तो रंग, राग और भेद से भिन्न। रंग यानी पर पदार्थों से भिन्न, जो जड़ तत्व दिखाई दे रहे वो, हाँ। राग यानी मेरे में ही उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भावों से भिन्न, विकारी भावों से भिन्न। और भेद का क्या अर्थ हुआ? कि गुण गुणी का भेद व ज्ञान आदि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। यानी जो मैं डिफरेंशिएट करती हूँ ना, मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, ऐसे जो गुणों के ऊपर फोकस जाता है ना, तो ये भी भेद नहीं होना। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे में आँख है, मेरे पास कान है, मेरे पास नाक है। मैं देखूंगी तो फुल नेहल को एक साथ देखूंगी ना, कि अलग अलग से देखूंगी, कि सिर्फ आंखों को देखूंगी, सिर्फ आंख मात्र नेहल है, सिर्फ नाक मात्र नेहल है, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं? तो देखूंगी तो पूर्ण वस्तु को देखूंगी। फोकस में भले ही मैंने समझने के लिए बोल दिया कि इसकी आंख ऐसी है, इसका नाक ऐसा है, इसका कान ऐसा है, सिर्फ समझने के लिए, बट जब मैं उसको समेटूंगी तो एक रूप अखंड देखूंगी वस्तु को। तो न रंग से भिन्न है,
यानी पर पदार्थों से भिन्न है। राग से यानी मेरे में ही उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों से भिन्न है। और गुण भेद से भी भिन्न, यानी गुण भेद को भी नहीं देखते हुए एक अखंड आत्मा को देखना। गुणों के यानी द्रव्य गुण पर्याय, तो पर्याय में मैंने सेकंड ले लिया राग। और गुण भेद, जो हम समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए हम गुणों को फोकस करते हैं कि मैं कैसा हूँ, उसकी विशेषताएं तो देखेंगे ना। अगर मुझे किसी को जानना है तो मैं कहूंगी ना कि देखो देखो, चीनी चकोर है, चीनी सफेद है, चीनी में मिठास है, चीनी में चिकनापन है, चीनी ऐसी है, चीनी वैसी है। पहले तो देख लिया बराबर, बट जब मुझे ग्रहण करना है तो मैं पूरी चीनी ग्रहण करूंगी ना, कि राइट। सिर्फ सफेदी ग्रहण करूंगी? पॉसिबल भी नहीं है। राइट। पॉसिबल भी नहीं है। और ग्रहण पूरी चीनी का एक साथ ही होगा। उसी प्रकार कि मुझे जब भी ग्रहण करना है तो रंग राग और भेद से भिन्न परे चेतन तत्व है। ओके, समझिएगा शांति से। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास, मैं आगे चली गई, नहीं, गुण गुणी भेद, ज्ञान आदि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य और रूप भेद, इन सबसे परे ज्ञानानंद स्वभाविक ध्रुव तत्व है। वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। ओके, उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उगाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। मेरे पास इनफ ज्ञान है कि मैं इतना समझ सकूं। जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञान चाहिए, ये इतना इतना बेसिक समझने के लिए भी ना। ओके, इससे भी मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है। प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वह पर्याप्त, इनफ है। अभी आपके पास जितना भी ज्ञान है, आपके पास जितना विवेक है, आप पांच इंद्रिय जीव हो, प्लस आपके पास मन है, यानी आप केपेबल हो। हाँ, और प्लस आपके पास जितने भी सेंसेस है वो बराबर चल रहे हैं, आप मेंटली भी विकलांग नहीं हो, तो यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ। आप सच्चा, आपका जो खराब है या अच्छा होना, अच्छा बुरे की पहचान है, तो आप केपेबल हो। इसलिए स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान पर्याप्त है वो पर्याप्त है। पर प्रगट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व शर्त है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या कहा? पर प्रगट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण, आपका जो प्रगट ज्ञान है उसको सर्वस्व यहाँ पे समर्पण करना पड़ेगा। आप दो दो नावों में नहीं चल पाओगे कि मुझे संसार भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति भी चाहिए। हाँ, दो इज नॉट पॉसिबल। आप दो नावों पर चलकर नहीं तैर पाओगे। तो आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व, यानी एक अनिवार्य शर्त है, जिसके बिना अनुभूति प्राप्त नहीं होती। यानी आपको बाहर का सारा रस तोड़कर इसमें संलग्न हो जाना पड़ेगा, तभी जाके आत्मानुभूति होगी। यू कैन नॉट हैव बोथ द साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया हो, यानी आपने जो प्रयोजनभूत तत्व है, सात तत्व, उसका निर्णय विकल्पों में अगर सच्चा कर लिया हो, तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीन अधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर आपका सक्षम कितना ज्यादा हो या कितना कम हो, आप सीए हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, या आप सिर्फ 10th पास हो या 5th पास हो, या आपने नहीं पढ़ाई की हो, इट रियली डजंट मैटर। ओके, इट विल रियली नॉट मैटर। अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीन अधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत है। आपकी ये जो सारी अपनी जो बाहर की डिग्रीज है, अप्रयोजनभूत। पर एक आत्मनिष्ठता अति आवश्यक है। यानी आपको आत्मा को जानने की जो रुचि है, जो तीव्रता है, जो पागलपन है, वो होना ही चाहिए। और वो प्रयोजनभूत तत्वों को समझना ही पड़ेगा। यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने,
पर आत्म स्वभाव उसे कभी भी छोड़ नहीं देता। यानी हम अपनी पर्याय में कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, हम कितनी भी पास्ट की गलतियां, नरक में चले गए हो, अभी गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर लो, पर आत्म स्वभाव उसे कभी नहीं छोड़ देता। यानी मेरा जो ज्ञाता दृष्टापना है, मेरी जो गुण है, जो संपूर्णता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ती। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? क्या कहा कि यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना मार्गी बने, कितना भी खोटा क्यों ना कर ले, पर उसका स्वभाव उसे कभी नहीं छोड़। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर, यानी मुझे अपनी दृष्टि को पर पदार्थ से हटाकर आत्मनिष्ठ जब तक मैं नहीं हो पाऊंगी, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची आत्मानुभूति अनुभूति नहीं हो पाएगी। यानी पर से मुझे मेरा जो ध्यान है, जो उपयोग है, उसको हटाना ही पड़ेगा, तब जाके आत्मानुभूति। अब आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की जरूरत है ना? नो, नहीं है। नहीं पक्का? है। ओके। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, मेरी वस्तु अगर मुझे लेनी है अपनी वस्तु के उपयोग के लिए, यानी घर में जो चीनी, शक्कर, गाड़ी, घर है, उसके लिए क्या मुझे अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा कि नो, नहीं नहीं मुझे चीनी लानी है, किचन में से 10 रुपए डाल के आओ? नो, हाँ, नहीं। अपनी वस्तु के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है? नहीं। इसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए भी जब मेरी ही वस्तु है, तो मुझे बाह्य साधन की क्या जरूरत? क्योंकि स्वयं को स्वयं की स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। स्वयं को यानी खुद को, खुद की ही और खुद के द्वारा ही अनुभूति करना। खुद को, खुद की और भगवान के द्वारा अनुभूति करना है। बराबर? खुद के खुद ये के द्वारा। कर्म द्वारा ही। वो है ना, करता रहे कर्म हाँ को कर हाँ, वेरी। 6 कारक। हाँ, कारक। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है। अगर मैं इच्छा करूं कि पर मेरे को साधक बनेगा या मुझे हेल्प करेगा, तो वो गलती है, वो बाधक बनेगा। थोड़ा भी पर में विकल्प चला जाएगा ना, तो प्रॉब्लम कि वो मुझे तार देगा, तिर जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है। वो साधक नहीं, बाधक ही है। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रास्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता। क्या कहा? आत्मानुभूति के काल में अगर मुझे पर संबंधी विकल्प मात्र, हाँ, काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रास्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता। मोमेंट मुझे एक भी थॉट आ गया, गलती से मेरा उपयोग बाहर चला गया, तो मेरी आत्मानुभूति खंडन हो गई। जो मुझे वेदन आ रहा था, जो मुझे आनंद आ रहा था, जो मुझे रस मिल रहा था, वो चली जाएगी। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, जो भी साधक, हाँ, क्या करता है? पर के सहयोग की, कि मुझे कोई हेल्प कर दे, कोई मुझे पीरा दे, कोई मुझे कहीं लेके जाए, ऐसा अगर सोचता है और उसी में अपना टाइम वेस्ट करता है, आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र क्या आती है? व्यग्रता ही पड़ती है। वो दुखी ही होगा। उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, उसे कभी भी आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि भगवान मुझे तिरा देंगे, आचार्य महाराज मुझे तिरा देंगे, कोई मुझे ज्ञान दे देगा। अतः आत्मानुभव की अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए।
पर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। बार बार हम यही कहेंगे कि सारे द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं है, सब अपने में परिणमन कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है, किसी के आधार नहीं रहना है। ओके। शुभ अशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है, प्रश्न आता है। हम्म? तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, ये अपने आप में एक अलग विषय है। इन पर अलग से विवेचन अपेक्षित हम्म। है। तो शुभ अशुभ विकल्पों के टूटने की क्या प्रक्रिया है और क्रम क्या है, ये सब हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये था तत्व विचार, बार बार तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। और तत्व विचार से ये पता चलता है कि कार्य मुझ में ही होगा, खुद से ही होगा, और स्वयं को ही करना है, कहीं और नहीं होगा, किसी के अधीन भी नहीं। हाँ, यस। ये जैसे आत्मानुभूति में को प्राप्त करने के लिए और आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो द्वादशांग वाणी है अपनी, तो उसके अध्ययन की मतलब इसमें कितनी आवश्यकता है, या वो 100%। है? 100%। क्योंकि द्वादशांग वाणी मतलब बहुत, वो तो बहुत ही बड़ी है, कितने करोड़ों जो नहीं, है उसमें। प्रयोजनभूत ही समझिए। देखिए, हमारे पास समय कम है, पहले प्रयोजनभूत तत्वों को समझ लीजिए, एंड देन आपके पास टाइम है तो आप आगे। बट पहले भूत तत्व समझ के अपना कल्याण करके फिर आगे बढ़े। फोकस शुड बी अभी ओनली प्रयोजन भूत तत्व। हमारा जो अभी एज है ना, बिकॉज ऑफ दिस टाइम पंच पंचम आ रहा है, तो हमें बहुत लिमिटेड टाइम है, 60-70 ईयर्स का एज है। हाँ, तो हम ऑलरेडी हाफ पास्ट हो चुके हैं, और अक्षर भी थोड़ा कम है, थोड़ा समझ में कम आता है, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। तो हमें अभी फोकस फुल प्रयोजन भूत पे ही करना है, जिससे मेरा कल्याण हो सके। वो बोलते हैं ना, हम एग्जाम में बच्चे भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, आईएमपी क्या है, इम्पोर्टेंट की बात करो, एग्जाम में क्या आने वाला है उसकी बात। हाँ, तो सिर्फ वो पढ़ के बाकी सब ओमिट कर देते हैं। ऐसे हम इम्पोर्टेंट पढ़ना है, पहले पहले इम्पोर्टेंट पढ़ ले, फिर समय बचेगा तो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि पहले प्रयोजन भूत तत्वों को पढ़ लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए। समय रहेगा आपके पास, इतना क्षम रहेगा, टाइम रहेगा, तो आप आगे पढ़िए। पहले ये सारी वस्तुएं तो क्लियर आउट कर इसमें लीजिए। जैसे स्टार्टिंग में तो खैर नहीं, स्टार्टिंग में तो हमें किसी विद्वान की और उनकी आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ेगी, जैसे उनके सत्संग में जाएं बैठे एक आध महीने, तब तो अपने आप तो घर बैठे होगा नहीं आत्मानुभूति। नहीं, ये अपनी चीजें अब तो अपने को ही करनी ना, किसी का अवलंबन लेने से नहीं होगी ये। अवलंबन नहीं, से ये इट इज बात ऑल्सो कहने में निमित्त ठीक है, नैमित्तिक। लेकिन एक्चुअल हाँ, कहने में नहीं, सही निमित्त अच्छा लगता है, नैमित्तिक भी लेकिन है, ऐसा भी है कि निमित्त नैमित्तिक भी है, और गुरु की भी आवश्यकता है, यू कैन नॉट डिनाई, वो भी फैक्ट है। परंतु कार्य खुद से होगा। अभिप्राय में ऐसा रखना है कि कार्य मुझसे ही होगा, परंतु गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर मैं खुद से पढ़ने बैठूंगी तो मैं अर्थ का अनर्थ कर लूंगी। ओके। तो इसके लिए जब समझना है, तो समझने के लिए तो हमें गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। तो उनकी जो पुस्तकें लिखी हुई है उसको पढ़िए, जो पंडितों ने हमको और एक्सप्लेन किया है उनको सुनिए, प्लस गुरुदेव की वाणी सुनिए, क्योंकि गुरुदेव की वाणी में ना हर हर एक प्रवचन में सारे अनुयोग एक साथ आ जाते हैं, और बहुत अच्छे से क्लैरिटी से हमको समझा देते हैं। तो इस सब चीजों से क्या होगा कि डेफिनेटली काम हो जाए। बट एज अतुल जी सर के, हाँ जरूरी है, क्योंकि उसके बिना भी कार्य नहीं होगा और उससे भी कार्य नहीं। ओके। उससे तो कार्य होना इज इम्पॉसिबल। देखो, क्षमता तो खुद में ही है, उपादान खुद का है, पर पुरुषार्थ भी मुझे ही करना है, समझना भी मुझसे ही है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरु के पास जाऊंगा और वो मुझे समझा देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप में योग्यता ही नहीं पक रही है, आप में उपादान ही नहीं जग रहा है, तो फिर तो वो महावीर स्वामी भी, वो मारीच का जीव तो कोरा ही रह गया ना। आदिनाथ के समूह शरण में उनका ही पौत्र, तो वो उसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उनसे होगा, और ऐसा ऐसा भी नहीं है कि उनके बिना भी हो। गुरु रहते हैं तो कार्य फटाफट हो जाता है, अच्छे से, इजीली, क्योंकि वो हमारी भूले पकड़ते हैं।
हमको बार बार सावचेत करते हैं, और अभी हमें यहाँ पे गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज वाई यू शुड रेफर टू गुरुदेव के प्रवचन और पंडितों के प्रवचन। गुरु यहाँ पे अभी फिलहाल आपको, आपके अगर नेक हृदय होंगे तो मिल जाएंगे। किसी को कोई प्रश्न? यस अतुल जी, आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। नहीं, सही है। ये चैप्टर थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट वाला था। थोड़ा सा आत्मानुभूति, थोड़ा तत्व विचार, दोपहर का टाइम था, सभी को बात आ रही थी, सभी थोड़ा इधर उधर भटक रहे थे बार बार। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअली इसमें ये है कि जैसे जितना ज्यादा चर्चा हो और मतलब एक जैसे लोग एक साथ बैठे हों और समझ रहे इसलिए हों बार तो बार उससे। कहते हैं सत्संग, सत्संग जरूरी है। और चर्चा जरूरी है, चर्चा। चर्चा, क्योंकि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो शायद आपका, आपके फ्रेंड आपको मतलब कह दे, सत्संगी कह दे कि नहीं शायद ये कहना चाह रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से जब हम चर्चा करते हैं ना तो काफी पॉइंट्स खुलते हैं। इसलिए चर्चा इज वेरी वेरी एसेंशियल। घर पे होती हो वेरी गुड, आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह जो साधर्मी हो, एक ग्रुप बन गया हो तो वहां पे चर्चा कीजिए। दिस इज ऑल्सो अ चर्चा का प्लेटफॉर्म। इट इज नॉट अ वन वे टॉक। ओके, तो आई वांट कि आप लोग भी आपके इनपुट्स दे। कुछ आपको रहेगा तो आप भी बोलिए, आपको कुछ नया सुनने में आया है कहिए, सभी को लाभ होगा। राइट। अच्छा, इसके पहले वाले में सुख क्या है पढ़ा, तो सुख क्या है, और ये वाला लेसन आत्मानुभूति, मतलब एक ही है। सुख आत्मानुभूति से होगा तो उसका ही डिटेलिंग है ये। हाँ, बट आत्मानुभूति कैसे करना है तो बोला तत्व विचार के बिना नहीं होगा। तो तत्व हाँ विचार के लिए भी हमें जो प्रयोजनभूत तत्व की बात चल रही है, क्योंकि समय हाँ। हमारे पास मर्यादित है। तो पहले हमें हम्म। अपना काम कर लेना है, फिर एडिशनल टाइम है तो आप पढ़िए। तो द्वादश अंग आप ही के लिए है। राइट। तो उस वो पढ़ने की मनाही नहीं है, बट पहले जो प्रयोजनभूत तत्व है, क्योंकि क्या होता है कई बार ना हम ऐसे ऐसे विषयों में उलझ जाते हैं जिससे हम तत्व को भूल जाते हैं। जैसे कि कर्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम कर्म के डिटेलिंग में चले जाते चले जाते चले जाते, तो मूल जो वस्तु है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहले प्रयोजनभूत तत्व को समझे, उसके ऊपर काम करे, विचार करे, अनुभव करे, और फिर आगे बढ़ते हैं। आप अब नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास फिर फ्राइडे या फिर मंडे? नॉट नेक्स्ट फ्राइडे, वीक? मंडे, मंडे, मंडे या फिर वेडनेसडे। क्योंकि फ्राइडे तो हाँ दिवाली है। नो 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 नो, दिस वीक तो हो गया, नेक्स्ट वीक से। हाँ, नेक्स्ट वीक से अगेन वील ट्राई टू हैव 2 क्लासेस फॉर 2-3 वीक्स तो करते हैं। दो ओके तीन वीक्स करते हैं, 2-3 क्लासेस। तो हमारा इन लाइन हो जाए लोगों के साथ। ओके, ठीक है। थोड़ा आई प्रैक्टिस लास्ट इसका माइंड, क्योंकि जैन में एग्जाम है आपके। हाँ। राइट राइट। आज जो मैसेज डाला है उसमें मतलब मैंने उतना बहुत सीरियसली उसको पढ़ नहीं पाया। उससे क्या निकलता है, कब तक हमको जमा करना है ये मतलब अपना जैन में करना है, बट मैं तो आपको अभी की डेडलाइंस दूंगी, आप चिंता मत करिए, हम आगे ही नहीं चलेंगे। नहीं। तो वो ऐसे थोड़ा सा लिबरल हुए हैं कि भाई थोड़ी सी छूट छाट दे रखी है कि आप हाँ 10 सेंटेंस में लिखिए, थोड़ा लेट होगा चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको हेल्प आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो टीम लीड्स विल हेल्प यू, ऐसे करके जैसे है। विचार विज्ञान, जैसे तत्व ज्ञान हमने एक पूरी बुक हो गई, तो उसके जो लिख लें तो उसका पीडीएफ बना के रख लें। हाँ, बना के अभी रख दीजिए। हाँ, हमारा तत्व ज्ञान पाठमाला 1 तो हो चुका है, 2 स्टार्ट हो चुका है। राइट। तो आप 10 सेंटेंसेस तो तत्व ज्ञान पाठमाला 1 पे बना दीजिए। अब हम तो पूरे लिख चुके पहले ही। अब मेरी बहुत मिस हुई तो मैं तो आपके उसके पहले किताब में से पढ़ पढ़ के मैंने नोट्स बना लिए थे। हाँ, अभी नहीं भी नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अटेंड। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 प्लस 10 लक्षण, ये एक पेपर है ना, ये एक साथ अपलोड करने पड़ेंगे ना? नहीं। यस, हाँ टुगेदर। राइट। ठीक है, तो फिर बस आई आप लोग सभी मैं को। वो हाँ, फिर मैं जीनल मैम से पूछ लूंगी अगर नेक्स्ट मंडे और वेडनेसडे भी क्लास है, क्योंकि आईडी आई थिंक अगेन इट विल चेंज। हाँ, यू जस्ट आस्क इफ इट इज पॉसिबल मंडे और वेडनेसडे, आइदर इज फाइन। फ्राइडे तो अपना है ही।
तो ठीक है। यू कैन डू इट मतलब मंडे मंडे, फ्राइडे और वी कैन डू मंडे सैटरडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे बोथ लेना है कि केवल मंडे? आइदर 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 आइदर, ठीक आइदर है। यू कैन ओके आस्क ओके, ठीक है। आइदर मंडे और वेडनेसडे। ठीक है, तो वो हो मतलब सकता एक है ही फिर दिन अपनी में, जूम दोनों में मीटिंग से? से हो जाएगा, अपनी दोनों में से जूम एक, मतलब और मीटिंग। दोनों में? फ्राइडे तो अपनी क्लास है ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, तो फ्राइडे तो हफ्ते है में ही, दो कल्पना दिन? जी। हम्म, हाँ, हफ्ते में हफ्ते दो में दिन। 2 दिन? हम्म, मतलब मंडे और वेडनेसडे रख रहे हैं, फ्राइडे छोड़ के? मंडे या फिर वेडनेसडे, फ्राइडे तो है ही है। ओके। अच्छा, हाँ, ओके। फ्राइडे तो रहेगी रहेगी, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे रहेगी। में से? हाँ हाँ, वो निधि जी कंफर्म कर लेंगी सीनल जी वो के मैं, साथ। हाँ, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी आंटी, जब भी क्लास होगी अरे, उसके एक दिन पहले। ठीक। ओके चलो, जिलवाणी कहते हैं, निज निधि में वो पाई, यह तो प्रकार है, सुखेरी जिनवाणी माँ, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौवा नमो मंत्र।